नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ज्ञान योग। और ख़ास तौर पर ये जो सोच है जागरूकता के साथ जीवन जीने की, उसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास जागरूकता के साथ जीवन ज्ञान योग नाम की सामग्री से कुछ नुक्ते हैं, कुछ विचार हैं। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ थ्योरी समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हम अपनी रोज़मर्रा की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में इन पुरानी बातों को कैसे उतार सकते हैं, कैसे ज्यादा शांत, ज्यादा सजग हो सकते हैं। चलिए, एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं। रोज सुबह हम सब आईने में खुद को देखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जब हम देखते हैं तो क्या हम सिर्फ अपना चेहरा, अपनी शक्ल देखते हैं? शायद थोड़ी थकान दिखती हो, या कोई नई लकीर, या फिर एक पल रुककर ये महसूस करते हैं कि इस चेहरे के पीछे कोई देखने वाला भी है, कोई चेतना? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक बात गीता में कही गई है। श्लोक है कि ज्ञानी व्यक्ति जो है वो एक पढ़े लिखे ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, यहाँ तक कि चंडाल में भी सब में एक ही दिव्यता देखता है। मतलब समान भाव से देखता है। बिल्कुल, समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना। हाँ, वही। तो शायद यहीं से जागरूक जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ ये बाहरी फर्क मिटने लगते हैं, अंदर की एकता दिखने लगती है। चलिए इसी को और खोलते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग ज्ञान योग को मतलब सिर्फ दिमागी कसरत समझ लेते हैं, या कोई बड़ी फिलॉसफी। हाँ, कि बस पढ़ने सुनने की बात है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो ये कहती है कि ये तो हर पल की, हर सांस की जागरूकता है। जैसे हम खा रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सोचते वक्त भी। क्या हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये सब कौन अनुभव कर रहा है? वो मैं कौन है? असल में यही ज्ञान योग का सार है। ये आत्मावलोकन, मतलब खुद को देखने की प्रक्रिया। गीता में भी तो कहा है, जैसा आपने शुरू में बताया, कि अपने आप से ही खुद को ऊपर उठाओ, खुद को गिराओ मत, क्योंकि इंसान खुद ही अपना दोस्त है और खुद ही अपना दुश्मन। ये बात तो सुनने में बड़ी सीधी लगती है, पर है बहुत गहरी। मन दोस्त और दुश्मन कैसे? देखिए, जब हम बिना जागरूकता के जीते हैं अज्ञान में, तो हमारा अपना ही मन, हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, वो हमें उलझा देते हैं। वो दुश्मन की तरह काम करते हैं, हमें दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। अच्छा, और अगर जागरूकता हो तो वही मन जो पहले उलझा रहा था, वही हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है, मित्र। वो हमें रास्ता दिखाता है, हमें भावनाओं में बहने से बचाता है। और ये बदलाव, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी बाहर की चीज से नहीं आता। ये पूरी तरह से अंदर की यात्रा है। अपने भीतर झांकना, खुद को समझना, खुद को बेहतर बनाना। जागरूकता वो टॉर्च है, समझ लीजिए, जो मन के अंधेरे कोनों में रोशनी डालती है। मन का दोस्त और दुश्मन होना, ये रोज की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। अच्छा, इससे जुड़ी एक कहानी भी है हमारे पास। हाँ, बताइए। एक व्यापारी की कहानी है। वो बहुत धार्मिक किस्म का था। रोज मंदिर जाता था, पूजा पाठ, दान पुण्य सब करता था। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर आता, दुकान पर बैठता, तो उसका रवैया एकदम बदल जाता। ग्राहकों से झूठ बोलना, सामान महंगा बेचना, तौल में गड़बड़ करना, ये सब चलता था। अच्छा। पर मन में शांति नहीं थी, बेचैनी रहती थी। तो एक दिन वो एक ज्ञानी संत के पास गया। बोला, महाराज, मैं इतनी पूजा भक्ति करता हूँ, सब धर्म कर्म करता हूँ, पर मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? ये बेचैनी क्यों रहती है? तो संत ने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम्हारी पूजा, तुम्हारा भगवान, वो सब मंदिर की दीवारों के अंदर ही रह जाता है। अच्छा। जब तुम दुकान पर बैठते हो, लेन देन करते हो, तब तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम्हारी जो आध्यात्मिकता है वो तुम्हारे बाजार तक नहीं पहुंच पाती। वाह, बहुत सटीक बात कही। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जागरूकता, या जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, वो हिस्सों में बटी हुई है। पूजा के वक्त अलग, काम के वक्त अलग। हाँ, बिल्कुल, यही ये कहानी दिखाती है। बिल्कुल। सच्ची जागरूकता या असली आध्यात्मिक जीवन वो नहीं है जो सिर्फ रविवार की सुबह या मंदिर जाने तक सीमित हो। वो कोई पार्ट टाइम चीज नहीं है। उसका असली सबूत तो हमारे हर काम में, हर बात में, हर रिश्ते में नजर आता है। हमारे स्रोत यही कहते हैं कि जब हम अपना काम, चाहे वो ऑफिस का हो, घर का हो, दुकान का हो, पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से और एक तरह से साक्षी भाव से करते, मतलब देखते हुए कि मैं ये कर रहा हूँ, और समर्पण के भाव से। समर्पण भाव से मतलब ईश्वर को अर्पण करते हुए, या बस अपना कर्तव्य समझकर पूरी निष्ठा से,
तो वो साधारण सा काम भी पूजा बन जाता है, यज्ञ बन जाता है। फिर मंदिर और बाजार का फर्क नहीं रहता। हर काम पूजा बन जाए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करने में शायद मुश्किल हो। जैसे मान लीजिए किसी ने हमें कुछ बुरा भला कह दिया, हमारी बेइज्जती कर दी, तब तो गुस्सा आना, दुखी होना, ये तो स्वाभाविक है ना? हाँ, स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो यही होती है। लेकिन ज्ञान योग यहाँ एक अलग रास्ता सुझाता है। वो कहता है साक्षी भाव या दृष्टा भाव अपनाओ। साक्षी भाव मतलब ये नहीं कि महसूस करना बंद कर दो। गुस्सा आए, दुख हो तो उसे दबाना नहीं है, बल्कि जब वो भावना उठे तो उसमें पूरी तरह बह जाने के बजाय, या ये सोचने के बजाय कि मैं दुखी हूं या मैं गुस्से में हूं, एक कदम पीछे हटो। पीछे हटो कैसे? कहती हैं, उन्हें बस देखना है, उनसे चिपकना नहीं है। अच्छा, तो जैसे किसी ने अपमान किया, तो ये सोचना कि ये शब्द कहे गए, ये मुझ तक पहुंचे और मेरे मन में ये गुस्सा उठ रहा है, बजाय इसके कि मेरा अपमान हो गया, मुझे गुस्सा आ गया। वो मेरा और मुझे से थोड़ी दूरी बनाना। हाँ, बिल्कुल यही। ये समझना कि ये विचार, ये भावनाएं, ये परमानेंट नहीं है, ये बदलती रहती हैं। ये असली मैं नहीं हूं, ये तो बस मन में उठने वाली लहरें हैं। जब दुख आए तो उसमें डूबकर खुद को दुखी मान लेने से बेहतर है ये देखना कि हाँ, अभी दुख का अनुभव हो रहा है। ये अभ्यास धीरे धीरे हमें भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है। अंदर एक स्थिरता आती है। पर हाँ, ये एक दिन में नहीं होता, ये लगातार करने वाला अभ्यास है। धैर्य चाहिए इसमें। क्या इसी को गीता में स्थिति प्रज्ञा कहा गया है? वो इंसान जो सुख दुख, मान अपमान में एक जैसा रहता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्थिति प्रज्ञ वो है जो मन की सारी इच्छाओं को छोड़कर अपनी आत्मा में ही खुश रहता है। अच्छा। उसे बाहरी चीजें परेशान नहीं करती। सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं, दुख में टूटता नहीं, वो साक्षी भाव में टिका रहता है। लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि इसका मतलब पत्थर दिल होना या संवेदनहीन होना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है कि स्थिति प्रज्ञ का मतलब संवेदनहीन होना नहीं है। बिल्कुल, ये तो भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक और संतुलित होना है। अक्सर लोग स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का मतलब समझ लेते हैं दुनिया से भाग जाना, घर, परिवार, काम धंधा सब छोड़कर कहीं जंगल में या पहाड़ पर चले जाना। जी। लेकिन शायद ज्ञान योग ये नहीं कहता। बिल्कुल नहीं। ज्ञान योग संसार छोड़ने को नहीं कहता, संसार में रहते हुए जागने को कहता है। अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपना काम करते हुए, हर पल होश में रहने की, जागरूक रहने की कला सिखाता है। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत में बड़े अच्छे उदाहरण हैं। जैसे एक माँ है, वो रसोई में खाना बना रही है। अगर वो पूरे प्यार से, ध्यान से, इस भाव से बना रही है कि ये मेरे परिवार को पोषण देगा, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, तो ये भी योग है। सच में? खाना बनाना भी योग? हाँ, अगर भाव सही है और जागरूकता है तो। इसी तरह कोई पिता है, वो ऑफिस में या दुकान पर पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से अपना काम कर रहा है, कोई बेईमानी नहीं कर रहा, तो वो भी योग का ही अभ्यास कर रहा है। कोई स्टूडेंट है, वो मन लगाकर सच्चाई से पढ़ रहा है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान पाने के लिए, तो वो भी योगी है। तो मतलब कोई भी काम कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे सही नियत से और होश के साथ किया जाए तो वो एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस बन सकता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। यही तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मिलना है। जब ये भाव कम हो जाता है कि मैं कर रहा हूं और काम को एक सेवा की तरह या अपना कर्तव्य समझकर या ईश्वर को अर्पण करते हुए किया जाता है, तो वही काम जो पहले बंधन का कारण बन सकता था, अब मुक्ति का रास्ता बन जाता है। हर काम अगर जागरूकता और समर्पण से हो तो वो यज्ञ बन जाता है। गीता में एक श्लोक है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। हाँ, सुना है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मांगनो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका गहरा मतलब क्या है? इसका सार यही है कि जब देखने वाले की नजर में सब कुछ ब्रह्म ही हो जाता है, मतलब अर्पण करने की क्रिया भी ब्रह्म, जो चीज अर्पण की जा रही है जैसे घी, वो भी ब्रह्म, जो अर्पण कर रहा है कर्ता, वो भी ब्रह्म, और जिस आग में अर्पण हो रहा है वो भी ब्रह्म। मतलब सब कुछ एक ही चेतना, एक ही परमात्मा का रूप दिखने लगता है। अच्छा। तब उसके द्वारा किया गया हर काम भी ब्रह्म ही बन जाता है और वो ब्रह्म को ही पाता है। उसके लिए हर काम समाधि जैसा हो जाता है, ब्रह्म में स्थित होने का जरिया। ये चेतना की वो स्थिति है जहां कोई दूसरापन, कोई भेद नहीं रहता। सब कुछ ब्रह्म रूप में देखना, ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। तो क्या ज्ञान योग का जो आखिरी लक्ष्य है
वो किसी भगवान को या किसी बाहरी शक्ति को पाना है या कुछ और है? ये जो अंतिम साक्षात्कार की बात होती है वो क्या है? देखिए, ज्ञान योग का जो परम लक्ष्य है वो किसी बाहर के ईश्वर या देवता को खोजना या पा लेना नहीं है। नहीं। तो फिर क्या है? बल्कि ये अपने असली स्वरूप को पहचानना है। ये अनुभव करना है कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, ये सोच विचार नहीं हूं, बल्कि मैं वो शुद्ध चेतना हूं, वो शाश्वत तत्व हूं जिसे ब्रह्म कहा गया है। उपनिषदों में कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, ये जानना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये क्या सिर्फ एक दिमागी समझ है या इसका अनुभव होता है? इस अनुभव तक पहुंचते कैसे हैं? नहीं, ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सीधा अनुभव है, एक डायरेक्ट रियलाइजेशन। और इस अनुभव के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है हमारा अहंकार। हमारा अपने शरीर से, मन से, विचारों से, भावनाओं से बहुत गहरा जुड़ाव, जिसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। हाँ, ये तो है। हम खुद को यही सब समझते हैं। बिल्कुल। तो ज्ञान योग क्या करता है? वो लगातार आत्मविचार, मतलब मैं कौन हूं, इस सवाल की खोज और साक्षी भाव के अभ्यास से इस झूठे जुड़ाव को, इस आइडेंटिफिकेशन को काटने में मदद करता है। जब ये विचार शांत होते हैं, अहंकार थोड़ा ढीला पड़ता है, तब अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। और जब ये समझ आ जाता है या अनुभव हो जाता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? जलन, गुस्सा, डर, अलगाव, ये सब महसूस नहीं होता, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। सब उसी एक के ही तो अलग अलग रूप हैं। तब जो रोज के साधारण काम हैं, वो भी दिव्यता से भर जाते हैं। चलना भी ध्यान बन जाता है, क्योंकि हर कदम उसी पवित्र जमीन पर पड़ रहा है। चुप रहना भी एक गहरा मौन बन जाता है, जिसमें अंदर की शांति मिलती है। और प्रेम, प्रेम सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर नहीं रहता, वो सबके लिए हो जाता है, क्योंकि सब में वही एक आत्मा दिखती है। यही सच्चा प्रेम है। ये जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना है, उसकी अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, सबके साथ। तो आज की सारी बातचीत से ये समझ में आया कि ज्ञान योग सिर्फ कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी को पूरी तरह से, पूरी जागरूकता, समझ और बैलेंस के साथ जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने रोज के काम, अपने रिश्ते, अपने अनुभव, इन्हीं को अपनी खोज का जरिया बना सकते हैं। संदेश बहुत साफ है, जागो पर दुनिया से भागो मत। अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, पर ये मत सोचो कि सब मैं ही कर रहा हूं। सबसे प्रेम करो, पर किसी से चिपको मत। काम करो, पर उसके नतीजे की चिंता में मत घुलो। और सबसे जरूरी, लगातार खुद को जानने की कोशिश करते रहो। हाँ, और इसी से जुड़ी एक बात, आज की चर्चा से एक विचार या एक छोटा सा प्रयोग अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हमने साक्षी भाव की बात की जी। तो अगली बार जब भी कोई तेज भावना मन में उठे, चाहे वो बहुत ज्यादा खुशी की हो या गहरे दुख की, गुस्से की या डर की, कोई भी तीव्र इमोशन, तो क्या हम बस एक सेकंड के लिए रुक सकते हैं? क्या हम उस भावना को अच्छा बुरा कहे बिना, उसमें पूरी तरह डूबे बिना, बस एक दूर खड़े दर्शक की तरह उसे देखने की कोशिश कर सकते हैं? सिर्फ देखना। हाँ, सिर्फ ये नोट करना कि अच्छा, अभी मन में गुस्से की लहर उठी है, या हाँ, अभी खुशी का बहुत तेज अनुभव हो रहा है। बस इतना ही। उस देखने के पहले पल में क्या महसूस होता है? इस बहुत ही साधारण से दिखने वाले अवलोकन में अपने बारे में क्या कुछ नया पता चल सकता है? ये सवाल अपने साथ ले जाएं और देखें कि इसका जवाब आपके अपने अनुभव में कैसे सामने आता है। इसी आत्मावलोकन के विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।